बहुत समय पहले किसी नगर में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। हाथी बेहद धार्मिक और आस्थावान था और रोज मंदिर के सामने जाकर पूजा भी करता था। भारी भरकम शरीर होने के बावजूद उसके दिल में प्यार भरा था। नगर के सभी लोग उसको चाहते थे और खाने के लिए तरह तरह के फल देते थे। हाथी की एक आदत थी कि वह मंदिर जाने के लिए रोज एक ही रास्ता इस्तेमाल करता था। मंदिर जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा बाजार था। बाजार के दुकानदार उसकी इज्जत करते थे। रोज जब भी हाथी उधर से गुजरता, कोई फूल वाला उसे माला पहनाता, तो फल वाला फल खिलाता, तो कोई मिठाई वाला उसे मिठाई खिलाता था। हाथी भी उन सबका आभार मानता था। बाजार के बहुत से लोग हाथी के पास एकत्र हो जाते और प्यार से उसे थपकी देने लगते थे। उसी बाजार में एक दर्जी की दुकान थी। रोज जब भी हाथी दर्जी की दुकान के सामने से गुजरता तो दर्जी उसे खाने के लिए फल देता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आदमी के मन में क्या है, इसे भला कौन जान सकता है। एक दिन दर्जी की दुकान में उसका बेटा बैठा था। उसको हाथी के साथ मजाक करने की सूझी। जब हाथी दर्जी की दुकान पे आया और रोज की तरह सूंड को दुकान की तरफ बढ़ाया, तो दर्जी के लड़के ने हाथी की सूंड में सुई चुभो दी। हाथी दर्द से छटपटाकर जमीन पर बैठ गया। कुछ लोग उसके आसपास एकत्र होकर हंसने लगे। दर्जी के बेटे की ये हरकत हाथी को नागवार गुजरी। उस दिन हाथी पूजा करने मंदिर भी नहीं गया। कुछ ही देर बाद हाथी एक कीचड़ वाले तालाब में गया और वहां से बहुत सारा गंदा पानी अपनी सूंड में भर लाया और वापस आकर दर्जी की दुकान में सारे कपड़ों पर गंदा पानी फेंक दिया। दर्जी के सारे कपड़े बर्बाद हो गए, कुछ भी बेचने लायक नहीं बचा था। जब दर्जी दुकान पर वापस आया तो उसने अपने बेटे की खूब पिटाई की और हाथी से माफी मांगा। दर्जी के बेटे को उसके किए का फल मिल गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा करोगे तभी उसे गलती का एहसास होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।